जब जब एक गरीब ही करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो फिर वो कौम कैसे बदलेगी। अगर उसको एक मकान देती है, गरीबी के नज़रिए से गवर्नमेंट उसको मकान देती है जी, उसको वो मकान ज़मीन पे बनाना चाहे, उसके 4 परिवार तो ज़िंदगी भर आराम करेंगे। वो गरीब भी वो पैसा ला के ज़मीन पे कोई काम नहीं करता है, वो खा लेता है, इससे बदनाम वो भी होता है, डिपार्टमेंट होता है, सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। मैं ये कहूँ कि भाई दूध से धुल्ला हुआ कोई नहीं है, सारे लोग कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं। चलो शुक्रिया। नील सी पंचायत डिस्ट्रिक्ट रामबन के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ पे क्या क्या कमियाँ और क्या क्या वहाँ पे किस तरह से जो करप्शन वहाँ पे करप्शन का एक दौर जो है वो चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी पुराना चल रहा है। इनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ नाइक है, मैं नील सी पंचायत का सरपंच हूँ जी। 2018 नवंबर में इलेक्शन हुआ था तो मुझे लोगों ने इंतखाब करके सरपंच बनाया वहाँ पे। सर किस तरह के हालात हैं वहाँ के, किस तरह का माहौल है, किस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पे है एरिया में? सर डेवलपमेंट के लिए तो सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है 70 साल में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं बना है वहाँ पे। मैं सबसे पहले आप साहब को एक रोड की बात करूँगा जो 70 साल पहले बना है, चमलवास नील रोड के नाम पे। 26 किलोमीटर उसकी लेंथ है। आज तक उसको बहुत पैसा लगा। 2008 में ये विकार साहब मिनिस्टर आए थे, साथ में उसका एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था नाबार्ड के अंदर, 8 करोड़ रुपया आया था। उस वक़्त उसको टेंडर करते, काम अलाट होते ठेकेदारों को टेंडर पे, लेकिन उस वक़्त अप्रूवल पे काम देता था डिपार्टमेंट, अप्रूवल पे काम देता था डिपार्टमेंट, जिससे पैसे 4 मिल जाते थे, उसको अलाटमेंट मिलती थी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं बना, चिट्ठियों पे काम मिला। वो रोड उसी कंडीशन में है जो 70 साल पहले की कंडीशन थी, उसी कंडीशन में है। जनाब मैं उस रोड के बारे में आपको ये बताऊं कि नवंबर के महीने में 2019 नवंबर 5 नवंबर को बर्फ़ लगी तो इन्होंने मशीनें शुरू कर दी। नवंबर से लेके अप्रैल तक वो रोड उनसे नहीं खुला। हर साल उस रोड पे मशीनें लगती हैं बर्फ़ उठाने के लिए, लेकिन लोगों को वो रोड नहीं खुलता है 4-5 महीनों में। जितना भी पैसा वो बर्फ़ का होता है वो निकालते हैं ये मार्च में, और रोड की कंडीशन वैसे की वैसी होती है। हमने चाहता इस साल भी कि वो रोड रुक जाए, इस साल मत उठाओ उस पर बर्फ़, क्योंकि हमारे पास एक मुतबादल रोड दूसरा है जो हीवगर नील के नाम से जाना जाता है, तो हमारा गुजारा उस पर हो जाता। लेकिन इन्होंने फिर वो मशीनें लगा ली उस रोड पे बर्फ़ हटाने के लिए, लेकिन आज तक भी वो रोड नहीं खुला है, अभी तक वो रोड नहीं खुला है। क्या फ़न है डिपार्टमेंट का कि उस रोड पे ये बिला जवाब मशीनें लगाते हैं और मार्च में उसका पैसा निकालते हैं। जिस रोड से लोगों को फ़ायदा नहीं, उस रोड पे सर्दियों में क्यों ये काम करते हैं? क्योंकि यही तो एक करप्शन है ना, इसी को तो करप्शन का नाम दिया जाता है। दूसरा एक रोड है सर हमारा यहाँ से, क्या कहते हैं, ये मकरकोट बोहरदार रोड है हमारा, वो 6 किलोमीटर है। बीच में डिस्टेंस है उसका गुगवानी से बाटू तक है वो 2.5 किलोमीटर है। जो गुगवानी तक है मकरकोट से 6 किलोमीटर का रोड, उसमें मैगडम लग गया है। वो PMGYS ने काम किया है, वो अच्छा बेहतर काम किया है उनने। उधर से पीछे बाटू तक 2.5 किलोमीटर बनता है सर हमारा दूसरा एक रोड, उसको वो उसकी अलाइनमेंट ही गलत है। चूँकि जो सर्वे हुई थी उस समय वो उस सर्वे पे डिपार्टमेंट नहीं गया, वो उस सर्वे पे गया जो नीचे वाला 6 किलोमीटर रोड अलाट हुआ था इसको बैगों को, उन्होंने मशीन बनिहाल से लाए और नील के रास्ते नीचे उतारी, और जहाँ से वो मशीन उतरी वहाँ से उन्हें अलाइनमेंट बना दी उसकी। इस वक्त भी आप ये रात का मामला है जनाब, एक गाड़ी जा रही थी वहाँ राशन लेके, वो आपने भी देखा होगा, वो पूरी गाड़ी पलट गई है वहाँ पे। वो उसका यानी ग्रेड इतना है कि वहाँ 10 क्विंटल लेके भी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती है। मेरा यही कहना है कि भाई नील की आवाम के साथ ज़बरदस्त इस्तेसाल हुआ है जी। वो यानी PWD का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पैसा खींचने की तरह है उनका ध्यान। लोगों की राहत के लिए कोई काम कुछ भी नहीं हो रहा है और पैसा जो हजम किया जा रहा है। वो आज तक तो जा रहा था, मुझे लगता है कि आज के बाद अगर कोई कंट्रोल होगा, लेकिन आज तक बराबर 70 साल में नील की जनता को लूटा गया है जनाब वहाँ पे। आप लीजिए जनाब, दूसरा डिपार्टमेंट PHE है। मैं ये बताऊँ कि 2 साल, ये 1 साल पहले कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, उससे कबल मैं अपनी नील की बात करूंगा कि 10 स्कीमें लगी हैं PHE की वहाँ पे। एक आध स्कीम है जिसमें पानी चल रहा है, टैंकी का कहीं नामो निशान नहीं है।
और वो जो बाकी अदर स्कीमें हैं वहाँ पे लगी हैं, जंगलों में वो पाइपें पड़ी हैं जी, ज़मीन के अंदर वो सड़ गई हैं जी। मैं ये कहूँ कि 20 साल पहले अगर एक स्कीम लगी है उसमें 10 सेकंड भी आज तक पानी नहीं चला है। आज मेरी नील के लोग 6 पंचायतों के लोग एक एक बूंद के पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं जी। आज भी बर्फ़ को घोल के लोग पानी पीते हैं जनाब। कोई वहाँ पे यानी तामीर और तरक्की के नाम से कोई बात नहीं है वहाँ पे। अस्पताल आप हेल्थ सेक्टर को लीजिए जनाब, हेल्थ सेक्टर हमारा इतना डैमेज हो चुका है वहाँ पे, इतना बुरा हाल है हमारे हेल्थ सेक्टर का, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, नील की 6 पंचायतें हैं जनाब, लगभग 30,000 से प्लस आबादी है वहाँ पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है हमारे पास, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है वहाँ। 1965 का एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी बना है जनाब, जिसमें एक MBBS डॉक्टर हुआ करता था, आज नहीं है, आज नहीं है। पिछले 3 साल से वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं है। हम मामूली सी, हाँ मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग करके गए हैं और उनको जॉब नहीं मिला है, उन्हें प्राइवेट दुकानें खोली हैं, वही हमारे डॉक्टर हैं और वही लोगों का बचाव वक्तन फ़ौक्तन करते, फर्स्ट एड वगैरह देते हैं। अदर गवर्नमेंट की तरह से कोई भी वहाँ पे हमें कुछ नहीं है वहाँ पे। PHC की बिल्डिंग तो सर वहाँ 2014 में एक PHC के नाम पे एक बिल्डिंग बनवाई गई, शायद आपने लोगों को ठेका दिया है भी कहीं कागज़ों में वो PHC या नहीं है वो बेहतर वो लोग जानते हैं। वो वैसे की वैसी है जनाब, खंडरात की खंडरात बनी है, पैसा 1 करोड़ से भी ज़्यादा लिया है उस पर, लेकिन वो बिल्डिंग वैसी की वैसी है वहाँ पे। 2014 से अभी तक 2014 से 2021 है सर, आज 7 साल का अरसा बीत गया, वो वैसी की वैसी है। हाँ, कुछ दीवारें लगी हैं, ईंटें शीटें लगी हैं, खिड़की दरवाजे लगे हैं, वो खंडरात ही है। वो खंडरात के मानद वहाँ पे वहाँ बिल्डिंग जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से 7 साल में वो बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए थी, वो नहीं है वहाँ पे। लोगों के साथ मजाक है जनाब। वहाँ पे क्या है जनाब कि मैं लास्ट पंचायत, मेरी पंचायत जो है इलाका की लास्ट पंचायत है। इस साल तो बहुत कम बर्फ़ अभी तक गिरा, जब गिरता है तो 7, 8, 9 फुट से कम बर्फ़ नहीं होती है। अगर उस दौरान हमारी माँ बहन कोई बेटी दर्जा की शिकार होती है, उसको 4 पाई पे उठा के बानहाल या रामसू लिया जाता है और वो रास्ते में ही वो दर्जा की शिकार बन जाती है जनाब, वो उसकी जान चली जाती है। वो यानी वो अपनी ज़िंदगी के बकिया जो दिन होते हैं वो हार जाती है रास्ते में, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। दुनिया बदल गई जनाब, लोग तो चांद पे जा रहे हैं, वापस भी आ गए, लेकिन हम अभी रोड और पानी की ही बात कर रहे हैं जी। एम्बुलेंस की सुविधा है वहाँ पे? सर थी हमारे पास एम्बुलेंस, ये उस वक्त बाली भगत यहाँ पे मिनिस्टर था पीछे, जो PDP और ये BJP की सरकार थी, उस दौर में उसने हमें एक एम्बुलेंस दी, लेकिन 1 साल के बाद उसको भी वापस लिया, पता नहीं उसके बाद वापस नहीं आई। हम प्राइवेट गाड़ियों को पैसा देते हैं जनाब, 2-2 हज़ार गरीब देते हैं, वहाँ से उठा के बानहाल तक लेते। बानहाल में भी कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ से रेफर होता है हमारा पेशेंट श्रीनगर के लिए। ये ना कहीं बैंडेज करना होगा उसके लिए भी हमें श्रीनगर जाना पड़ता है या जम्मू आना पड़ता है। यानी हमें कोई भी हेल्थ फैसिलिटी का कोई भी वहाँ हम पे ये नहीं इंतज़ाम नहीं है हमारे इलाके में। हमारे राशन को लेकर, हाँ राशन की बात है सर, ये बताया जाएगा कि ये कभी डीलरी भी करता था, नहीं। राशन का इस वक्त भी जहाँ वहाँ पे स्टोर यानी हर जगह नील में 6 डिपो हैं, 6 डिपो पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तमाम राशन डंप किया जाता है जनाब। हाँ, वही राशन मिलते हैं लोगों को जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू राशन आती है। 3 किलो चावल मिलता है, 2 किलो गंदम मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है वहाँ पे। तो वो डंप है, हर महीने लोग राशन लेते हैं। राशन की फैसिलिटी इस वक्त भी लोगों को मैसर है, हर मैंने परसों भी बताया था, एक लाइव दिया था मैंने कहा अगर कोई भी चाहता है नील के राशन के बारे में जानना तो हर डिपो पे जाए और देखे कि राशन जो है स्टोरों में मौजूद है। बशीर साहब क्यों नाराज़ हैं? पता नहीं, फिर वो बशीर साहब ने तो लीडरी ही इसी चीज़ पे की है, उसकी मुखालफत पे डिपार्टमेंट की मुखालफत पे बोलता रहा, चलता गया। लोगों ने कहा कि बेहतर लीडर है जो हर बार मुलाजमों के खिलाफ बोलता है, अफसरों के खिलाफ बोलता है, लोगों के खिलाफ बोलता है, लीडरों के खिलाफ बोलता है। शायद यही बेहतर लीडर हमसे। अब मैं बशीर साहब से यही तवक्का रखूँगा कि लोगों ने उस पर एतमाद किया है, उसको मैंडेट दिया है, वो बेहतर काम करे, हम भी उसके साथ हैं। तो जीतने के बाद क्या हो गया? अभी तक तब्दीली आ गई सर, अभी तक तो मेरे ख्याल उनका अपना सिस्टम नहीं बन रहा है। अभी उनने डिस्ट्रिक्ट का वो चेयरमैन भी इंतखाब करना है, अभी तक वो भी नहीं बना। शायद उसके बाद गवर्नमेंट उनको पावर दे के कुछ काम करवाए। जिस तरह से वो बता रहे थे कि ना अभी तक लिया है ना दिया है, वो वाला प्रोसेस। सर अब ये है, मैं तो ये बताऊँगा करप्शन तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन अब इस करप्शन की बीमारी को ख़त्म करते ख़त्म किया जाए। जब हम लोग साफ रहेंगे,
हमारा माशरा साफ रहेगा करप्शन न देने में, तो कुदरती करप्शन में कमी आएगी। जब हम खुद शुरू हो जाए करप्शन करने में तो माशरा कैसे बदलेगा हमारा? लीडर लोग, सरपंच लोग, खड़पंच लोग जब खुद ही वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर करप्शन में कमी तो नहीं आएगी। हमें तो चेंजिंग लानी है, हमने अपने माशरे को बदलाना है, अवेयरनेस देनी है, लोगों को जानकारी देनी है। करप्शन से हमें तबाही आएगी, इलाका बर्बाद होगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमने आपने एक सरपंच हैं, आप अपनी पंचायत के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई आपके पंचायत के? हाँ सर, मैं ये आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा जनाब, क्या डेवलपमेंट होगी सर। जो दावा सरकार ने किया, जो दावा सरकार करती थी कि हमने पंचायतों को पावरफुल बनाया, क्या पावरफुल बनाया? नरेगा आता है 10 या 15 लाख आता है एक पंचायत में, वही हमने चलाया पिछले साल। 1 साल बराबर ये रहा, लॉकडाउन का मसला रहा, उसी से लोगों ने गुजारा किया। मजदूरी भी नहीं कहीं मिलती है। हमारे लोग तो हज़ारों में होते थे, आज यहाँ जम्मू में, दिल्ली में, अमृतसर में, हर जगह पे हमारे लोग काम करते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोग घरों में बैठे। वही कहीं हमें लाख लाख रुपए का काम दिया पंचायतों के अंदर, हमने लोगों को दिया कि भाई आप करो नरेगा की दिहाड़ी। और उधर बनता भी क्या है जनाब, 204 रुपया नरेगा की दिहाड़ी देते हैं, जहां एक कम से कम इस वक्त 700-800 एक मजदूर को मिलना चाहिए जी। 204 रुपये से क्या बनता है? यही डेवलपमेंट हमारी है, नरेगा से ही हम गुजारा करते हैं। बाकी हमारे पे भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगते हैं करप्शन के। क्या बहुत हो रहा है सर ऐसा कुछ? देखिए, मैं नहीं बताऊंगा कि सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, ऐसा है। बड़े लोग हैं जो उस वक्त आपसी बरादरी को ख़त्म करके इलेक्शन लड़ते हैं, भाई भाई से जुदा हो जाते हैं और उसको नुमाइंदगी मिलती है, बाद में वो लोगों का इशार खाना शुरू हो जाता है। जैसे मकानों का मसला है, अभी आपके सामने बार बार आता रहा है कि जो PMA के मकान है गरीबों के लिए, जो गरीबी की सतह से नीचे रह रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई पैसा तो आता है, लेकिन गरीब भी काम नहीं है इस वक्त, किसी से कम नहीं है जनाब। अगर गवर्नमेंट 1,60,000 गरीब के मकान के लिए देती है, उसको ग्राउंड पे तो मकान बनाना चाहिए। गरीब भी पैसा लेके अपनी जेब में डाल के खा के वहाँ मकान का भी काम नहीं करता है। तो बदलाव कैसे आएगा? जब हम लोग ही खुद चोरियां करना शुरू कर दें, फिर ज़मीनी सतह पे बदलाव कैसे आएगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पब्लिक की नुमाइंदगी के लिए आगे आता है, उसको खलूस से पब्लिक का काम करना चाहिए। और अपनी पब्लिक को आपके चैनल की वसात से ये मैं बताऊँगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनको अच्छी तरह से जांचो, परखो और ज़मीन पे करो। यानी हम जब एक गरीब ही करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो फिर वो कौम कैसे बदलेगी? अगर उसको एक मकान देती है, गरीबी के नज़रिए से गवर्नमेंट उसको मकान देती है जी, उसको वो मकान ज़मीन पे बनाना चाहे, उसके 4 परिवार तो ज़िंदगी भर आराम करेंगे। वो गरीब भी वो पैसा ला के ज़मीन पे कोई काम नहीं करता है, वो खा लेता है, इससे बदनाम वो भी होता है, डिपार्टमेंट होता है, सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। मैं ये कहूँ कि भाई दूध से धुल्ला हुआ कोई नहीं है, सारे लोग कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ नील सी के सरपंच, जिन्होंने पूरी ग्राउंड रियलिटी जो है बताई। डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें हम या नील जो है वहाँ की बात करें, पंचायत जो इनकी नील सी है वहाँ की बात करें, कितनी करप्शन जो है वहाँ पे है। और जब कभी कोई मीडिया चैनल जो है उन सब चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करता है तो उन्हीं चैनल्स पे कहीं ना कहीं उंगलियाँ उठाने की भी जो है लोग उस पर उंगलियाँ उठाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है इस मीडिया कर्मी के द्वारा जो है गलत रिपोर्टिंग की गई है, गलत। ये जो हमारे साथ सरपंच थे, ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इनको लोगों ने चुना है और इनके द्वारा ये सब बातें कही गई हैं। जो वहाँ पे करप्शन किस स्तर पे है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कंसर्न जो भी एजेंसीज़ हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है करप्शन फ्री इंडिया, उसको साकार करने में ग्राउंड लेवल तक जो है काम करें। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।